हेलो गाइज। गणित में सरल करना, हल करना किसी भी व्यंजक, बहुपद, समीकरण वगैरह का ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, तो आज बीजगणित में हम ऑपरेशन एडिशन ऑफ अलजेब्राइक टर्म्स, बीजगणितीय पदों की संक्रिया योग की बात हम करने जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है, जोड़ हो या घटाओ, चाहे भले ही कितना हो पद हो, एक बार में किसी दो ही पद का किया जाता है। तो पद या तो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, चाहे वह सजातीय हो या विजातीय हो। तो आपको जोड़ घटाओ केवल और केवल सजातीय पद का होता है। विजातीय पद का जोड़ घटाव संभव नहीं है बीजगणित में। तो हम केवल अगर प्लस है तो प्लस दे के छोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस दे के छोड़ देते हैं। जो नियम बताया गया उसका उपयोग आप यहाँ पर देख सकते हो। अब सजातीय विजातीय क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां भी मैं आपको समझा देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अब यहां ले लो, एक में क्या है a प्लस ए, तो दोनों सजातीय है। सजातीय वैसे दो या अधिक पदों को कहते हैं जिसका आधार एक ही हो, भले ही उसकी संख्या चाहे जितनी हो। तो यहाँ ए और ए दोनों ही सजातीय है और समान पद भी है। तो अब इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ए कै गो है, ए गो। ए यहाँ पर कै गो है, ए गो। तो ए में ए जोड़ोगे तो क्या होगा रिजल्ट, 2a होगा। ठीक है, अब दो में देखो, अब यहाँ एक ऋणात्मक है एक और यहाँ पर धनात्मक है ए, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो माइनस ए और प्लस ए का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। माइनस ए में ए जोड़ेगा तो क्या होगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। लेकिन अब 3 में देखो, माइनस ए में जोड़ना है माइनस ए, माइनस ए में जोड़ना है माइनस ए। तो अब यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इस दोनों में गुना हो जाएगा। तो प्लस और माइनस में जब गुना होता है तो माइनस होता है, यानी यहाँ पर अब माइनस ए है तो माइनस ही रहेगा। लेकिन अब ये जो दो चिन्ह था उसके बदला में अब एक चिन्ह लिखा जाएगा, क्या होगा, माइनस ए। अब माइनस ए और माइनस ए, इसका रिजल्ट क्या होगा, -2a। दोनों माइनस ए है तो मिलेगा, जुटेगा तो -2, यानी माइनस ए में माइनस ए जोड़ेगा तो -2a होगा। 4 में देखो, ए में जोड़ना है माइनस ए, तो अब यहाँ तो ए का ही रह गया, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, फिर गुना होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा चिन्ह और ए होगा। अब ए में से ए घट जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। यानी ए में जोड़ेगा माइनस ए तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। 5 में देखो, यहाँ पर अब सजातीय विजातीय, यहाँ 4 तक जो देखा वो सब सजातीय ही था। 5 में देखो, ए और बी, ए प्लस बी, ये दोनों बी जातीय है। ये बी है और ए है, एक जात तो है ही नहीं। लेकिन
अब 2a 3b कहोगे, ए भी दोनों भी जातीय है, लेकिन जात की बात करोगे तो ए और 2a, ए और 2a एक जात हुआ, तो ये सजातीय है। उसी ढंग से ये b और 3b क्या है, सजातीय है। b और 3b सजातीय है, तो अपन अपन जात में हम पदों को जोड़ सकते हैं। यहाँ चूंकि अब संक्रिया जो भी है, चिन्ह सब जोगे का है, प्लसे का है, अब a में 2a जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3a। उसी ढंग से फिर b में 3b जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 4b हो जाएगा। इसका आंसर यानी रिजल्ट 3a प्लस 4b ही रहेगा। इसलिए कि 3a और 4b ये दोनों विजातीय है। इसको गलती से 7ab मत कर देना, अगर 7ab कर देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इसी ढंग से लिखा हुआ छोड़ देना है। बीजगणित में ये कोई संख्या तो है नहीं, समझ गया। हम और भी उदाहरण देखते हैं आपको जोड़ का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, a स्क्वायर प्लस ab प्लस a इंटू ए माइनस बी है। तो सब में चूंकि पद 3 गो है, 1 2 3, भले ही इसमें 2 पद है, ठीक है, लेकिन ये पूरा एक ही पद कहलाएगा, इसलिए कि चिन्ह इसमें प्लस प्लस और माइनस इसमें तो है नहीं, है तो अंदर है, उसका काउंट नहीं होगा। पद की बात करोगे तो 1 पद 2 पद 3 पद है, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो पहले इसको जो गड़बड़ है, गड़बड़ के मतलब अंदर में 2 पद है, इसको भी तोड़ेंगे तो अब क्या होगा, ए स्क्वायर तो लिखबे करेंगे, ए बी भी लिख देंगे, इसलिए कि ये दोनों तो जोड़ घटाव होगा ही नहीं। अब इस क्या करेंगे हम, इस ए से इस दोनों में गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्यों, कोष्ठ में कुछ रहे या कोष्ठ के बाहर कुछ रहे तो उससे अंदर वाला में या अंदर वाला से बाहर वाला में गुना हो जाता है। एक के बीच में या इस कोष्ठ के बीच में कोई चीज नहीं है तो क्या मानना है, गुना मानना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लस है तो किसी चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा गुना होने के बाद। अब ए से ए में गुना करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इस ए से माइनस बी में गुना करोगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, क्या होगा, माइनस ए बी हो गया। तो ऊपर वाला में 3 पद था, लेकिन अब यहाँ पर कहोगे कै पद है, तो आपका जवाब होगा 4 पद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। अब इसमें देख लो कि अब फिर जोड़ घटाव है यहाँ पर, तो सजातीय पद का होगा। ए स्क्वायर का जात है ए स्क्वायर, का रिजल्ट क्या होगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुटेगा तो अब ए बी प्लस में है, यहाँ माइनस में ए बी है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट यही आपका होगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस होता ए बी और यहाँ भी प्लस, अगर ए बी रहता तो ए मिलके क्या हो जाता, प्लस प्लस 2ab हो जाता है, इसलिए कि ए बी फिर एक जात है यहाँ पर। तो दिमाग में रखना है जोड़ हो या घटाव, अभी तो हम जोड़ की बात कर रहे हैं, तो जब भी जोड़ घटाव करेगा तो जब सजातीय पदों का ही जोड़ घटाव करेगा। अगर विजातीय है तो प्लस होगा तो प्लस में लिख दो, माइनस होगा तो माइनस में लिख दो। हम और भी देखते हैं सॉल्यूशन। साथ में हम यहाँ भी जोड़ ले रहे हैं, x बटा में x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बटा में x माइनस वाई है। तो चूंकि अब यहाँ पद 1 है, पद नंबर 2 है और दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, प्लस है, तो 2 पदों का जोड़। तो जैसे आप लघुत्तम लेते हो
संख्या पद्धति में। उसी ढंग से अब ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ, तो लघुत्तम लोगे। क्या लोगे? लघुत्तम लोगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो यहाँ चूंकि दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। लघुत्तम क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है। अगर घात रहता बड़ा तब बड़ा घात लेते हैं। इसी के मान के चलो एक्स स्क्वायर और x के पावर 4 है, इसका लघुत्तम की बात करोगे तो कौन हो जाएगा? x के पावर 4 लघुत्तम लिया जाता है। तो यहाँ तो चूंकि अब 2 और 3 होगा तो लघुत्तम क्या हो जाएगा? 2 3 का गुना ही लघुत्तम होगा, यानी 6 हो जाएगा। उसी ढंग से ये चूंकि अलग अलग पद है, एक ही पद तो है नहीं, इसलिए गुना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो गया? लघुत्तम हो गया। तो जैसे साधारण भिन्न का जोड़ घटाव में लघुत्तम लेते हो और फिर भाग की प्रक्रिया करते हो, फिर ऊपर में गुना करते हो, वही काम यहाँ भी करना है। x प्लस वाई से इसमें भाग करोगे तो क्या होगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस वाई, यानी क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ चीज प्लस का है तो प्लस दे दो। उसी ढंग से अब इससे इसमें भाग करोगे तो अब क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। मतलब तो ये तो कट गया, तो अब इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, यानी x माइनस वाई में गुना हो जाएगा x प्लस वाई से। इससे भाग हुआ, ठीक है, तो ये कट गया, तो अब इससे ऊपर में अंश में गुना होकर ये लिखा गया। फिर इससे भाग हुआ तो भागफल क्या आएगा? x प्लस वाई होगा, तो ये इसमें गुना हो गया। ठीक है, समझ रहे हो तो समझ लो। अब क्या होगा? अब x से इसमें दोनों में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इस दोनों का गुना करना है, इस दोनों का गुना करोगे तो अब क्या हो जाएगा? ऐसे हम सूत्र से बात करेंगे, तो अभी तो सूत्र सिखाया नहीं हूँ, इसलिए गुना ही करेंगे। एक से इस दोनों में गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स वाई में गुना करोगे एक्स वाई होगा, माइनस से गुना करोगे तो माइनस एक्स वाई होगा, माइनस वाई से प्लस वाई में गुना करोगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटा में भी आप इसको गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। मैं ये नहीं लिखूंगा और आपको भी ये नहीं लिखना है, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ कि गुना करते हैं। लेकिन कल आपको सूत्र सीखना है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो अब देखो एक्स स्क्वायर, अब रिजल्ट लिखना है तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस एक्स वाई अकेला बचा हुआ है तो माइनस एक्स वाई, और ये माइनस वाई स्क्वायर रिजल्ट हो गया ऊपर का। नीचे में देखो एक्स वाई कट गया तो नीचे में क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर है, इसलिए कि अब इसमें कोई कटने वाला नहीं है, ना कोई कॉमन नहीं है, आपका लास्ट पूरा का जोग हो गया। ठीक है, हम एक आध और उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्या है? 8 में एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स वाई प्लस माइनस 20 एक्स वाई प्लस माइनस 5 एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में हम पहले सवाल लिख जाएंगे, सॉल्यूशन में
सवाल पहले हम लिख जाएंगे। तो अब क्या होगा, पहले तो यहाँ प्लस माइनस है, इसको आपको एक चिन्ह लिखना होगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20xy, यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्या 5x स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और ये माइनस 5x स्क्वायर ये दोनों सजातीय है, तो यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, घट के क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और ये 10xy है माइनस 20xy ये दोनों भी सजाती है। इसका रिजल्ट क्या होगा माइनस 10xy होगा। ठीक है, या तो यही आंसर लिख दो या माइनस अगर या तो यही हो जाएगा, दूसरा करने की आवश्यकता नहीं है, कोनो गुणनखंड तो हमको बनाना है नहीं। आशा है बीजगणित में सजातीय हो या विजातीय उसका जोड़ करने का नियम मोटा मोटी यही सब है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीके आर कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।